AJMTS इन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। जैसे सैलरी का देखा जाए तो सैलरी देखो एक दो फैक्टरों पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि आपको पोस्टिंग एक्स सिटी में है, वाई सिटी में है या जेड सिटी में है। जैसे हेड ऑफिस मिलता है तो हेड ऑफिस ज़्यादातर एक्स सिटी या फिर वाई सिटी में होते हैं। रिमोट लोकेशन पे कोई मॉन्यूमेंट है तो वो जेड सिटी में आते हैं, ठीक है। तो देखो आप थोड़ा सा कैलकुलेटर निकाल सकते हो, सैलरी बताऊंगा कैसे निकालते हैं। जैसे आपकी लेवल 1 की पोस्ट है, जैसे ग्रुप सी में तो आती है, लेवल 1 की है, तो इसका बेसिक पे 18,000 रुपये होता है ना। बेसिक पे 18,000 हो गया, ठीक है। फिर अब उसके बाद बेसिक 18,000 हो गया, और डीए यानी डियरनेस अलाउंस, वो है फिलहाल का बता रहा हूँ मैं, वो 53% है। 53% डीए जो कि बेसिक पे लगता है, तो 53%। देखो एक सेकेंड रुको, 18,000 ये 9,540 हो गया, 9,540 हो गया। अभी तक बेसिक और डीए काउंट किया, ठीक है। फिर उसके बाद जुड़ेगा टीए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है। वो लगभग जैसे लेवल 1 की पोस्ट होती है तो उसमें करीब 1,350 रुपये 1,350 रुपये, 1,350 रुपये, तो वो भी ऐड करो, 1,350 रुपये, ठीक है। ये हो गया, टीए हो गया, है ना। फिर उसके बाद देखो अब ये तीसरा फैक्टर है, ये एचआरए होता है। तो अगर आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में है, जैसे एक्स सिटी होता है, जैसे कोलकाता हुआ, दिल्ली हुआ, अहमदाबाद हुआ, और चेन्नई हुआ, हैदराबाद हुआ, ये बड़े बड़े शहर होते हैं, इनमें 30% एचआरए मिलता है, ठीक है। तो मान के चलो अपन वाई सिटी का लेके चलते हैं, क्योंकि देखो सब सर्कल में भेजते हैं, तो अगर 7-8 किलोमीटर से दूर हो जाता है एरिया तो वाई सिटी में चला जाता है, ठीक है। तो वाई सिटी का लेके चलते हैं, तो अपनी बेसिक पे होती है ना 18,000, उसका 20% रहता है एचआरए, और जेड सिटी में 10% रहता है, ठीक है। अगर आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में है, एक्स सिटी मैंने आपको बताया उनमें है, तो आप बेसिक का यानी 18,000 का 30% मिलेगा, तो 18-54 यानी कि 5400 रुपये एचआरए बनेगा अगर एक्स सिटी में है। अगर वाई सिटी में है तो 3,600 रुपये एचआरए बनेगा, तो 3,600 लेके चलते हैं एचआरए 3,600, देखो। और अब कुछ ऐसा जुड़ेगा नहीं, क्योंकि नाइट वाइट का कोई ऐसा चक्कर होता नहीं है इसमें, नाइट अलाउंस का। तो देखो इनको काउंट करते हैं, 18,000 प्लस 53%, 95-40 प्लस 1,350 प्लस वाई सिटी का ले रहा हूँ, ठीक है, 3,600, तो ये हो गया आपका 32,400, यानी 32,490 रुपये हो गए, ठीक है। अब ये क्या ग्रोस सैलरी है। अब ग्रोस सैलरी है तो वो ग्रोस अकाउंट में नहीं आती, अकाउंट में आती है नेट पे क्या होता है कि ग्रोस में से जैसे अपने छोटे मोटे टैक्स कटते हैं, जैसे सीजीएस कटता है, एनपीएस कटता है, और एक और टैक्स कटता है 50 रुपये का, वो कटते हैं, तीन के लगभग टैक्स कटते हैं। तो वो मान के चलो एग्जैक्ट बिल्कुल आसपास 3,000 के समथिंग टोटल करेंगे ना, कि चाहे एनपीएस हो, सीजीएस हो, और वो प्रोफेशनल टैक्स हो, ये करीब 3,000 कटेंगे। तो 32,490 में से 3,000 और कम कर लो, तो यानी 29,490। अगर आपको अब पूरी वीडियो का निचोड़ देख लो कि अगर आपको वाई सिटी में पोस्टिंग होती है तो 29,490 आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, और अगर आपको जेड सिटी में मिलती है पोस्टिंग तो उसमें देखो एचआरए अपन ने 3,600 लिया है वाई सिटी का, तो ये हो जाएगा 1,800 रुपये,
जेड सिटी का, ठीक है। और ये केवल मैं 7वां पे कमीशन होता है उस हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि 2026 से 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि ये अपना जो डीए है ना 53%, ये घट के 0 हो जाएगा। डियरनेस अलाउंस ये 0 हो जाएगा, लेकिन बेसिक पे लगभग डबल हो जाएगा। देखो एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं बोल सकते कि डबल हो जाएगा, डिपेंड करता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना लगता है। फिटमेंट फैक्टर, अब जैसे पिछली बार का फिटमेंट फैक्टर वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, तो पिछली बार का 2.5 के आसपास था, यानी कि 2.5 गुना सैलरी बेसिक पे की बढ़ी थी। तो अब जैसे मान के चलो इतना तो नहीं बढ़ेगा, पर मान के चलो 2 पॉइंट कुछ रहेगा, तो डबल तो सैलरी हो ही जाएगी। बेसिक पे कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपकी सैलरी जैसे वाई सिटी में 29,000 है तो 8वां पे कमीशन से आपके 58,000 हो जाएगी, इतनी नहीं होगी, क्योंकि उसमें डीए भी तो 0 हो गया, इसमें 53% था। यानी सैलरी में इजाफा तो होगा, पर इतना नहीं होगा कि डबल हो जाएगी। मान के चलो 8 या 10,000 का फ़ायदा होएगा, मतलब इतनी इंक्रीज होएगी सैलरी, ठीक है। तो सैलरी का कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया, बस इतना ही। और भी बता देना।